दोस्तों अभी हाल ही में भारत के पावर मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि अब भारत में जो भी एसी आएगा, चाहे कारों में लगने वाला हो, बसों में, बड़े बड़े स्कूल संस्थान, कोचिंग संस्थान या हॉस्पिटल या खुद के घर में लगने वाला एसी क्यों ना हो, यानी कि भारत के किसी भी कोने में लगने वाला अब जो नया एसी होगा उसका मिनिमम कूलिंग टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस और मैक्सिमम वार्म टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस रखने की बात कही जा रही है। यानी कि जो अब नया एसी मार्केट में सप्लाई होगा इस नए रूल के लागू होने के बाद, तो उस एसी का मिनिमम टेम्परेचर आप 20 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं कर सकते और मैक्सिमम आप 28 डिग्री सेल्सियस से और नहीं बढ़ा सकते। आखिर ऐसा क्यों? तो देखो दोस्तों, भारत में अभी जो आप एसी यूज़ करते हो उसका मिनिमम कूलिंग टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस है और मैक्सिमम वार्म टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। और जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है, लोग कूलिंग के लिए एसी का काफ़ी कम टेम्परेचर रख देती हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो 16 डिग्री सेल्सियस तक भी रख देते हैं। अब एक बात बता रहा हूँ आपको, जैसे जैसे आप एसी का टेम्परेचर कम करते जाते हैं वैसे वैसे दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी बढ़ती जाती है, यानी बिजली की खपत बढ़ती जाती है और इससे इंडिया के पावर प्लांट पर काफ़ी ज़्यादा लोड देखने को मिल रहा है। अब इंसान की बहुत सारी इसमें गलती भी है। कई इंसान क्या करती हैं, ठंड के दिनों में भी एसी चालू कर देते हैं, कंबल रजाई ओढ़ के मस्त रहते हैं। लेकिन दोस्तों इंडिया का पावर प्लांट में बहुत ज़्यादा लोड बढ़ रहा है इन एसी चलाने की वजह से, इसलिए सरकार ये नया रूल लाने की योजना बना रही है। और ये कोई पहली बार नहीं है दोस्तों, हमसे पहले कई देश हैं जो ये रूल अपने देश में पहले से लागू कर चुकी है। जैसे कि बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका में 21 से 24 तक लिमिट है एसी के टेम्परेचर का, इटली में 23 से 25, जापान में 26 से 28 और वहीं हमारे देश भारत में अभी फिर नया रूल जब लागू हो जाएगा तो 20 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर रखने की बात कही जा रही है। अब दोस्तों आखिर ऐसा क्यों कह रहा है सरकार? तो सबसे पहली बात है इलेक्ट्रिसिटी बचाने की, यानी कि अभी भारत के पावर प्लांट पर काफ़ी ज़्यादा लोड बढ़ रहा है। तो इस लोड को कम करने के लिए और इससे जो भी एसी यूज़र होंगे उनका बिजली का बिल भी कम आएगा और भारत सरकार पर भी लोड कम पड़ेगा, यानी कि पावर प्लांट पर। क्योंकि दोस्तों पावर प्लांट ना कोयला से चलता है, कोयला से अभी जो भारत में जो बिजली बनती है मैक्सिमम परसेंटेज में वो कोयले से बनती है और कोयला जो होता है दोस्तों एक लिमिटेड रिसोर्सेस है, कभी न कभी ख़त्म हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा अगर आप एसी का टेम्परेचर आप कम करते जाओगे उतना ज़्यादा दोस्तों कोयला लगेगा, तभी तो बिजली बनेगा ना उस हिसाब से। और एसी का टेम्परेचर यदि कम रखोगे तो ज़्यादा बिजली खपत होगा और अगर एक फिक्स टेम्परेचर में रख दोगे, जैसे भारत सरकार बता रहे हैं कि आप 20 से 28 डिग्री सेल्सियस रखोगे, तो इससे बिजली की बिल भी कम आएगा और पावर प्लांट पर थोड़ा बहुत असर भी कम होगा। एक रिपोर्ट मैं आपको बता दूं, अगर इंडिया के जितने भी एसी यूज़र होते हैं अगर वो अपना एसी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दे, यानी कि मान लो 16 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस कर देना, तो इससे 3 गीगावाट पावर बिजली की बचत हो सकती है। सोचो इतना बड़ा अमाउंट में बिजली की बचत कर सकते हैं, वो भी 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने से। समझ पा रहे हो इस बात को? अब देखो इसका और सेकंड बेनिफिट क्या है, एसी का जितना कम टेम्परेचर रखोगे उतना ज़्यादा दोस्तों बाहर में गर्मी फेंकते जाता है और बहुत सारे हार्मफुल गैसें निकलती है जो कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान कर रही है। और ये सबसे बड़ा खतरा ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी है। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट बता रहा हूँ मैं आपको, स्विट्जरलैंड के एक गांव में करीब 300 लोग रहते थे। वहाँ पर एक ग्लेशियर ना टूट के उस गांव में गिर गया और गांव का 90% हिस्सा तबाह हो गया। अब इसका सबसे बड़ा रीज़न क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग को माना जा रहा है। तो इन सब डिसीजन को देखते हुए सरकार शायद ये रूल ला रही है और ये अच्छा भी है। आप सभी कमेंट कर ज़रूर बताएं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। कुछ सीखने को मिला तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और सभी दोस्तों में शेयर कीजिए।